पूज्य माँ सरस्वती और हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय एक्स-आईजी सर, सम्मानीय मंच, हमारे कर्तव्य अकादमी के डायरेक्टर विक्रम सर और सभी हमारे आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे सभी छात्र, सभी को नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मंच पर इतने सारे यंग स्टूडेंट्स को देखकर। आप सबको देख के मुझे अपनी भी तैयारी के दिन याद आ जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के बीच जिस टाइप से अभी आप लोग बैठे हैं, हम भी कभी बैठ के क्लासों में तैयारी करते थे और एग्ज़ाम हॉल में एक बड़ी संख्या हमें भी मिलती थी जिसमें हम सारे बच्चों के बीच में एग्ज़ाम देते थे। जैसे कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आए हैं, निश्चित रूप से सभी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आए होंगे या फिर अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना चाह रहे होंगे। कर्तव्य आईएएस एकेडमी के माध्यम से आपके लिए एक बड़ा मंच प्रोवाइड करवाया गया है जिसमें सभी फील्ड के अधिकारी और अन्य शिक्षकगण आपके बीच में उपस्थित हैं, जो निश्चित ही आपके लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत रहेंगे। जैसा कि विक्रम सर ने निर्धारित किया है, अभी सभी अतिथियों के संभाषण के बाद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन चालू होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं या मन में शंका है उनका समाधान किया जाएगा। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं 2013 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था और 2013 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं पहले अटेम्प्ट में मुझे ना तो प्री में सफलता मिली थी और ना मैं आगे बढ़ पाया था। लेकिन क्या बोलते हैं कि यदि व्यक्ति असफल होता है तो उसे अपनी असफलता से सीख लेना चाहिए और असफलता व्यक्ति को मजबूत करती है। उसके बाद मैंने अपनी कमियां देखी कि स्टडी में, तैयारी में कहाँ कहाँ कमी रह गई थी और मैंने दोबारा से एमपीपीएससी एग्ज़ाम दिया 2014 का, जो 2015 में आयोजित हुआ था। काफ़ी अच्छी तैयारी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। जैसा कि अभी हमारे एक आदरणीय सर ने बोला था कि जो 4 बजे उठ के तैयारी करते हैं निश्चित रूप से उनको सफलता की दर काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत सुबह सुबह उठ के बहुत तैयारी करता था क्योंकि 2013 में मेरा प्री नहीं निकल पाया था। 14 में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया प्री का, तो मेरा रोल नंबर रिजल्ट में था, मैंने प्री क्वालिफाइड कर लिया था। बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन अब अगला चरण था पीएससी में मेंस का। दोबारा से तैयारी बहुत जोरों तोरों पर करना थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया और मैं 14 के एग्ज़ाम में बैठा। फाइनली मेरा 14 में सिलेक्शन हो गया था मेंस के लिए और मैं इंटरव्यू में अभी गया। तब इंटरव्यू के लिए मतलब मेरे मन में काफ़ी डर भी था। मैंने कभी कोई बड़ा इंटरव्यू फेस नहीं किया था। तैयारी तो प्री मेंस की अपनी स्तर पे काफ़ी कर ली थी। मैं गया था एमपीपीएससी बोर्ड के पास में, इंटरव्यू भी रहा लेकिन मीडियम लेवल का रहा और अंततः फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। मतलब थोड़ा एक आध दिन के लिए निराशा भी लगी कि मेहनत काफ़ी कुछ कर ली है लेकिन मतलब इसमें नाम नहीं आ पाया। पर फिर से देखा कि कहाँ कमियाँ हैं और फाइनली एमपीपीएससी 15 के तीनों फेज़ मैंने दिए और इंटरव्यू की तैयारी मैंने विशेष रूप से की थी क्योंकि एमपीपीएससी 14 में मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। एमपीपीएससी 15 में मेरे को इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले और मेरा फाइनल सिलेक्शन डीएसपी पद पर हुआ था और 2018 में मैंने डीएसपी ज्वाइन किया। मुझे मुरैना मिला था और मुरैना में मैंने ट्रेनिंग सेशन निकाला। उसके बाद हॉक फोर्स और उसके बाद में 3 साल से मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ और यहाँ काफ़ी सारी शहर की गतिविधियों में संलग्न रहा हूँ। तो मैं इस कहानी के जरिए आपको क्या बताना चाह रहा था? इस कहानी के जरिए मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अगर कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो जैसे अभी सर ने बताया था कि इनके एक रिश्तेदार जो 8 साल से एक ही कमरे में बैठ करके और अपनी स्टडी कर रहे थे। स्टडी मीन्स एक तपस्या है, अपनी एक तपस्या कर रहे थे। तो उस तपस्या का उनको फल 8 साल बाद मिला और आज वो लेखाधिकारी के पद पर पहुंच गए हैं।
तो आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हो सकता है उसमें आपको असफलताएं मिलें, आप डिमोटिवेट हों, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब आपकी की हुई मेहनत सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में लेकर के आती है। निश्चित ही आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आए होंगे या अभी एक ऐसे फेज में होंगे, चर्चा में होंगे कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दृढ़ संकल्प होके मेहनत करिए, दृढ़ संकल्प होके कार्य करिए और उस रास्ते पर तब तक चलते रहिए जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। आखिर हारते वही हैं जो रास्ते में से बीच में छोड़ करके भाग जाते हैं, और जो रास्ते पर चलते रहते हैं तो एक ना एक दिन उनके सपने साकार जरूर होते हैं। अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, निश्चित रूप से आपकी ओर से भी काफी सारी बातें आएंगी, उसमें हम और चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।